आज देश के कई हिस्सों में ये चीज़ लागू हुई है। हरिद्वार में लागू हुई है, यूपी में भी लागू कर दी गई है। तो अवंतिका सबसे बड़ा तीर्थ है, तो ये यहाँ भी लागू होना चाहिए। सारे हिंदू हो या मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो, जिनके भी होटल हैं वो अपने मालिकों के नाम स्पष्ट रूप से लिखें। भैया और राम नाम नमस्कार। हमें तो चिंते हुई नाम है हमाओ सचिन चौधरी। बहुत पुरानी कहावत है कि नाम में क्या रखा है। जी हाँ, लोग कहते हैं कि काम से पहचान होना चाहिए, नाम में क्या रखा है। लेकिन भैया अब समय बदल गया है, नाम जरूरी है, काम के संग है। बताओ काय के आप हैं उत्तर प्रदेश में। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की सरकार को जो आदेश है, जो फरमान है, खास तौर से कांवड़ यात्रा के लाने कि कांवड़ यात्रा के रूट पे जितने भी दुकानदार हैं, चाहे वे फल बेच रहे हों, चाहे सब्जी बेच रहे हों, चाहे वे चाय बेच रहे हों या फिर रेस्टोरेंट खोले हुए, सबको अपने दुकान या ठेला ठेलिया के आगे अपना नाम, अपनी पहचान लिखवो अनिवार्य कर दो गया है। और इको लेके पूरे देश में सियासी बहस जारी है कि उत्तर प्रदेश सरकार को जो फैसला सही है या फिर गलत है। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके के फैसला के बाद न केवल विपक्ष बल्कि एनडीए के सहयोगी दलों ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है, समाज के कई अंगों ने भी इस पे अलग अलग प्रतिक्रिया दी है। और अब जो विषय उत्तर प्रदेश से चल के मध्य प्रदेश भी आ गया है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के इंदौर के विधायक रमेश मेंदोला ने पूरे प्रदेश में हर दुकान पे जो आदेश जारी करने की मांग प्रदेश के मुख्यमंत्री से कर दी है। और ई के संग गई अब महाकाल मंदिर के पुजारी ने भी कही है कि उज्जैन में जो भी संस्थान हैं, दुकानें हैं, होटल हैं, उनके बाहर नाम लिखे जावे उनके मालिक को। तो उत्तर प्रदेश की जो सियासत की तरीके से पूरे देश में अब आगे बढ़े, जो समय के हिसाब से पता चले। लेकिन फिलहाल जो पूरा को पूरा मसला का है और इस पे की का प्रतिक्रिया है, शुरुआत अपन इतने से कर रहे। उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रियों की सुविधा के लाने दुकानदारों को अपने पहचान वालों नेम प्लेट लगावे को आदेश दो। ये आदेश के बाद विपक्ष के नेता तो इको विरोध कर ही रहे हैं, एनडीए के भीतर भी इके विरोध के सुर उठे हैं। उतना ही मामले में बॉलीवुड भी कूद पड़े हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के फैसला के बाद भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी एलजेपी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कही है कि गरीबों के लिए काम करना हर सरकार की जिम्मेदारी है, जिसमें समाज के सभी वर्ग जैसे दलित, पिछड़े, ऊंची जाति या मुस्लिम भी शामिल हैं। जब भी जाति या धर्म के नाम पर इस तरह का विभाजन होता है, मैं ना तो इसका समर्थन करता हूं और ना ही इसे प्रोत्साहित करता हूं। मुझे नहीं लगता कि मेरी उम्र का कोई भी शिक्षित युवा ऐसी चीजों से प्रभावित होता है। मैं केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के सामने अपनी आपत्तियां उठाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी की एक और सहयोगी पार्टी आरएलडी ने भी इस फैसले पर सवाल उठाया है। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अनुपम मिश्रा ने कही है, खाद्य सुरक्षा नियमों के मुताबिक हर भोजनालय को केवल अपना नाम और अपने उत्पादों की डिटेल को डिस्प्ले करना होता है। अगर नियम लागू करना है तो इसे लाल या हरे सिंबल के साथ शाकाहारी और मांसाहारी में डिवाइड किया जाना चाहिए, जैसे खाने के पैकेट पर होता है। हमारे देश में अलग अलग समुदायों के लोग हैं और सद्भाव बनाए रखा जाना चाहिए। हम इस मुद्दे को केंद्र और राज्य में उठाएंगे। उतई उत्तर प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लिखे हैं, ऐसे आदेश पूरी तरीके से खारिज होने चाहिए। माननीय न्यायालय सकारात्मक हस्तक्षेप करते हुए शासन के माध्यम से सुनिश्चित करवाए कि भविष्य में ऐसा कोई भी विभाजनकारी काम शासन प्रशासन नहीं करेगा। मुजफ्फरनगर पुलिस ने जनता के भाईचारे और विपक्ष के दबाव में आकर आखिरकार होटल, फल ठेले वालों को अपना नाम लिखकर प्रदर्शित करने के प्रशासनिक आदेश को स्वैच्छिक बनाकर जो अपनी पीठ थपथपाई है, उतने से ही अमन और चैन पसंद करने वाली जनता मानने वाली नहीं है। ऐसे आदेश पूरी तरीके से खारिज किए जाने चाहिए। उतई प्रियंका गांधी लिखती हैं कि हमारा संविधान हर नागरिक को गारंटी देता है कि उसके साथ जाति, धर्म, भाषा या किसी अन्य आधार पर भेदभाव नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में खेलों, खोमचों और दुकानों पर उनके मालिकों के नाम का बोर्ड लगाने का विभाजनकारी आदेश हमारे संविधान, हमारे लोकतंत्र और हमारी साझी विरासत पर हमला है। समाज में जाति और धर्म के आधार पर विभाजन पैदा करना संविधान के खिलाफ है। यह आदेश तुरंत वापस लिया जाना चाहिए और जिन अधिकारियों ने इसे जारी किया है उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उतई पूरे मसले पे जब बॉलीवुड के अभिनेता सोनू सूद ने
ट्वीट करे सो उके जवाब में कंगना रनौत ने भी ट्वीट कर दो। सोनू सूद ने लिखे है कि हर दुकान पर केवल एक नेम प्लेट होनी चाहिए, ह्यूमैनिटी यानी मानवता। उतई भारतीय जनता पार्टी की सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने ई पे जवाब दो और लिखे कि कंगना रनौत की टीम सहमत है, हलाल को मानवता से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए, 5 घंटे हर दुकान पर केवल एक ही नेम प्लेट होना चाहिए, मानवता। कुल मिला के ई पूरे मसले को सोनू सूद की प्रतिक्रिया के बाद कंगना रनौत भी अलग ढंग से ले जावे की कोशिश कर दिखाई दी। उतई मध्य प्रदेश में ई पूरे के पूरे जो निर्णय को भी असर दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के इंदौर के विधायक रमेश मेंदोला ने बाकायदा एक पत्र लिखे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को, और उस पत्र में उनने अपील करी है कि ई प्रकार को आदेश जारी करे जावे कि हर दुकान के बाहर उके मालिक को नाम लिखो होवे। रमेश मेंदोला ने मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखे और कही है कि मध्य प्रदेश के हर छोटे बड़े व्यापारी, कारोबारी और दुकानदार को अपना नाम बताने में गौरव के इस भाव की अनुभूति हो सके, इसलिए राज्य शासन को हर स्थायी और चलित दुकान के सामने दुकानदार का नाम लिखना अनिवार्य करना चाहिए। ऐसा करने से समाज में दुकानदार की पहचान स्थापित होगी और सभी दुकानदार अपना नाम और गुडविल बढ़ाने के लिए ग्राहकों को बेहतर सेवा देने के प्रयास करेंगे। इससे व्यापार जगत में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होगी और प्रदेश का विकास और तीव्र होगा। मुझे विश्वास है आप इस दिशा में शीघ्र आदेश जारी करेंगे। और रमेश मेंदोला के पत्र के बाद अब उज्जैन में महाकाल मंदिर के पुजारी ने भी बाकायदा सरकार से मांग करी है कि उज्जैन में तो जो आदेश जल्दी लागू होवे। देखिए, जिस तरीके से हम मकान बनाते हैं, नवीनीक मकान बनता है, तो हम उस पर हमारे देवी देवताओं का नाम लिखते हैं और यहाँ साथ ही हमारे जो होते हैं जो मालिक, उसका नाम लिखते हैं। ऐसे ही मुसलमान समाज में भी देखने में आया मकानों पे। तो होटलों पे नाम लिखने में किसी को कोई आपत्ति होनी ही नहीं चाहिए। इसलिए लिखना चाहिए कि इससे स्पष्ट तरह है कि इस होटल का मालिक कौन है। मालिक की आइडेंटिटी तो हो जाए ना कि ये मालिक है, वो छिपाना नहीं चाहिए किसी को भी। तो एक तो ये है कि इसका पालन होना चाहिए। पहले भी इस विषय को उठाया था नगर निगम के द्वारा, किसी कारणों से वो पूर्ण नहीं हो पाया। आज देश के कई हिस्सों में ये चीज़ लागू हुई है, हरिद्वार में लागू हुई, यूपी में भी लागू कर दी गई है। तो अवंतिका सबसे बड़ा तीर्थ है, तो ये यहाँ भी लागू होना चाहिए। सारे हिंदू हो या मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो, जिनके भी होटल हैं वो अपने मालिकों के नाम स्पष्ट रूप से लिखें। एक ये क्लियर है। दूसरी बात, अब एक और मुद्दा आता है कि होटलों के अंदर हिंदू के भगवान देवी देवता के फ़ोटो लगाए हैं और वहाँ पे मुस्लिम समाज की वो होटल है और उसका नाम भी हिंदू है। तो मेरा तो ये मानना है कि हिंदू भाई और मुस्लिम भाई में कहीं यहाँ अंतर नहीं दिखता है। कारण कि यदि उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से अपनी होटल के अंदर भगवान के हिंदू देवी देवताओं के फ़ोटो लगाए और हिंदू नाम रखा है, तो कहीं अप्रत्यक्ष रूप से हमारे सनातन धर्म को मानते हैं। ये बिल्कुल अप्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है कि वो सनातन धर्म को मानते हैं। उसी से उनका परिवार भी भरण पोषण हो रहा, बच्चे भी पढ़ लिख रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, भोजन प्रसादी इसी से प्राप्त करते हैं। तो कहीं ना कहीं सनातन का अंश ये सामने दिखता है। तो हम ये चाहेंगे कि हमारे यहाँ की जो नगर की जो पद्धति है, जो भाईचारा है, वो भी कायम रहे और ये व्यवस्था भी हो, नाम प्रोप्राइटरों के लिखे जाए। दूसरी बात, रमज़ान में जो है पूरा महीना पवित्र होता है और मुस्लिम भाई पूर्ण पवित्र रूप से उसको मानते हैं। तो श्रावण महीना भी हिंदू समाज के लिए बहुत पवित्र है और उसे बड़ी पवित्रता से मानते हैं, पवित्रता से संकल्प रखते हैं, पवित्रता से कावड़ लाते हैं। तो उनकी अपवित्रता न हो, इसलिए भी ये नाम लिखना आवश्यक है। क्योंकि बीच में कई ऐसे व्हाट्सएप वगैरह के माध्यम से ऐसी जानकारी आई कि फल के ऊपर थूक दिया जाता है, खाद्य सामग्री पे कुछ चीज़ लगा दी जाती है, इस कारण से कि हिंदू समाज के जो लोग हैं उनकी पवित्रता समाप्त हो जाए। तो ये भी होना नहीं चाहिए।
किसी को करना नहीं चाहिए, क्योंकि सब में पवित्रता का स्थान है। रमज़ान पवित्र है तो हिंदू को ध्यान रखना चाहिए, और हिंदुओं का श्रावण मास पवित्र है तो मुस्लिम समाज को ध्यान रखना चाहिए। ये भी आवश्यक है। हमारे देश में बड़ी भाईचारे की स्थिति है, इसलिए भाईचारे से रहे। और नाम लिखने में कोई आपत्ति, हम मांग करते हैं कि सारे होटलों पे मकान मालिकों के और मालिकों के नाम लिखे जाए। अब भैया उत्तर प्रदेश से चलो, जो विषय मध्य प्रदेश तक आप पहुंचे हैं, अभी मसले पे को सही को गलत जो तो समय तय करे, जो तो लोग तय करें। लेकिन उत्तर प्रदेश में जी तरीके से पिछले कछु दिनों से सियासत में कई मोड़ आ रहे थे, और वही बीच में ई प्रकार के आदेश ने उस सियासत की चर्चाओं को अब दुकानदारों के नाम की चर्चा पे लिया के खड़ा कर दो है। राम राम। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.